हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त किरण बिहारी और आज उन बच्चों के लिए एक वीडियोस लेके आए हैं जो बच्चे बड़े भी हो गए हैं बट उसको इंग्लिश ना लिखना आता है ना पढ़ना आता है, बोलना तो आएगा ही नहीं। तो ख़ास करके उनके लिए है ये, जो बच्चे बड़े भी हो गए बट उसको लिखना नहीं आता है, पढ़ना नहीं आता है। अगर आपको भी नहीं आता है तो मेरा ये वीडियो देखिए और इसमें आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि किसी वर्ड को हम कैसे लिख सकते हैं, किसी का नाम कैसे लिख सकते हैं, किसी वर्ड को कैसे पढ़ सकते हैं या बिल्कुल इसमें आप सीख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई वर्ड दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं कि ये आपका लिखा हुआ है। अब इसको इंग्लिश में बच्चों को नहीं आता लिखने के लिए, कैसे लिखेंगे? अब वो उसको बिल्कुल समझ में नहीं आती ये है क्या, कैसे लिखेंगे, स्टार्ट कहाँ से करें। तो इनको जानने के लिए आप बिल्कुल ये मेरा वीडियोस उन बच्चों के लिए है जिस बच्चे को लिखना और पढ़ना बिल्कुल नहीं आता है, बिल्कुल उनके लिए। तो आप इसको ध्यान से देखें और आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि ये कैसे होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसको पढ़ना कैसे। चलिए, सबसे पहले उन बच्चों के लिए है जो बच्चे, ये तो आपको बिल्कुल आता है, आप उतने भी छोटे नहीं हैं कि आपको ये सब नहीं आता है, बिल्कुल आता होगा। देखिए ये आपका ये क पढ़े ही हैं, ये क ये ख ग ये अंग आपको बिल्कुल पढ़े हैं। ये आपका दिख रहा है कि ये आपका, देखिए यहाँ पे ये च छ लिखा हुआ है, जो बिल्कुल ये सबको पता है। तो हमको वो आपको नहीं बताना है जो आप जानते हैं। देखिए इसमें क्या करना है आपको, सिंपल से देखिए ये आपका, देखो इसको याद कैसे करना है। ये क को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? के बोलते हैं। ख को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? के एच बोलते हैं। ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जी बोलते हैं। घ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जी एच बोलते हैं। अंगों को एन जी ए बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको ऐसे है, लेकिन इसको याद कैसे रखना है तो इसको ध्यान दो। इसको याद ऐसे नहीं करना है, इसको याद कैसे करना है, देखो इधर सिंपली इसको ऐसे याद करना है कि के, ये देखो ये के से को ऐसे उल्टा याद करना है। के से को, के से खो, ठीक है, जी से गो, जी एस से घो। ये आपको याद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ देख लेते हैं, सी एस से चौ, सी डबल एस से छौ, जे से जो, जी एस से झो। ये भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। टी से टो, टी एस से ठो, डी से डो, डी एस से ढो, एन से नो। ये टी से तो, टी एस से थो, डी से दो, डी एस से ध, एन से नो। ये देख लेते हैं, देखिए इधर पी से पो, पी एस से फो और एफ से भी होता है। ठीक है, एफ से भी फो होता है। ठीक, बी से बो, बी एस से बो, एम से मो, वाई से यो, आर से रो, एल से लो, वी। और ये देखो इसमें वी भी होता है, डब्ल्यू भी होता है। ठीक है, अगर आप वकार लिखेंगे तो डब्ल्यू से लिखेंगे, विशाल लिखेंगे तो वी से लिखेंगे। ये डब्ल्यू और वी से वो होता है। एस एच तालबस ये एस एच, ये भी है ना, मदन सो ये एस एस हो, एस से हो। तो आप यहीं तक अगर याद करते हैं तो इतने आपके लिए काफ़ी है। वैसे अक्षरों के लिए भी होता है कि एस एच, क्षत्रिय लिखेंगे तो कैसे जाता है, त्र लिखेंगे, त्रिशूल लिखेंगे तो आपका टी आर याद रखना पड़ेगा आपको। ज्ञानी लिखेंगे किसी का तो जी वाई लिखना पड़ेगा, ज्ञानी है ना। तो ये आपको मेनली याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए वर्ड को लिखते कैसे हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं आगे। चलिए, तो पहले मैं ले लेता हूँ आपका कमल। जैसे आपका यहाँ वर्ड लिखा हुआ है कमल, क म ल। हम अभी वो वाला वर्ड सीखेंगे जिसमें कोई मात्रा नहीं होनी चाहिए, जैसे आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार, कोई मात्रा नहीं होगा। उसके लिए हम दूसरे वीडियो बनाएंगे। ठीक है, उसमें हम लोग अच्छा डिटेल पढ़ेंगे कि अगर मात्रा वाला हो तो उसको कैसे लिखेंगे। अभी हम लोग ये सीखने जा रहे हैं कि बिना मात्रा वाला कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला वर्ड दिया हुआ कमल। तो इसमें की याद है, जो ये क है, अगर मैं इसको तोड़ दूँ अगर, तो ये आपका क हो जाएगा। ठीक है, फिर ये आपका प्लस ये आपका औ हो जाएगा, ये प्लस ये मो, ये हलंत, प्लस ये लो, ये प्लस औ हो जाएगा। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि सर अब ये तो क समझ में आ रहा है मुझे, सर ये औ कहाँ से आया? यहाँ पे भी ये आपका, यहाँ पे भी औ है सर, ये आपका औ कहाँ से आया? ठीक है, ये वाला औ कहाँ से आया, ये वाला औ कहाँ से आया, ये वाला भी कहाँ से आया? क्योंकि आपने तो यहाँ पे क और मो लो लिखा है, तो ये आप जानना है कि ये औ आया कहाँ से। तो देखिए ये सब क्या है, ये आपका क्या है? व्यंजन है। आपने पढ़ा होगा वर्णमाला, पता होगा उसमें व्यंजन और स्वर होता है। व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट, स्वर मतलब वोवेल, आपको पढ़ा होगा। ठीक है, तो सारे के सारे क्या है? कॉन्सोनेंट है। सारे के सारे क्या है? कॉन्सोनेंट, यानी व्यंजन है। तो व्यंजन में क्या करते हैं कि उस हर, देखिए व्यंजन को पढ़ने के लिए उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना, विदाउट वो वोवेल का नहीं बोल सकते हैं। जब तक उसमें स्वर नहीं होगा आप व्यंजन
नहीं बोल सकते हैं। जैसे देखिए आप, जैसे अब क, हम लोग क्या पढ़ते हैं बचपन में, हमें क्या पढ़ाया गया, को खो पढ़ाया गया, को खो। मान लेते हैं मैंने को पढ़ा, ये लिखा हुआ को, तो ये क और ये लो होना चाहिए, तो ये कोल हो जाना चाहिए। बचपन में हमें यही पढ़ाया जा रहा है, को लो को खो। तो ये असल में गलत तरीका, ये को खो बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि को खो अगर हम पढ़ लेते हैं तो देखिए ये को और लो हुआ तो क्या होगा, ये कोल होना चाहिए, लेकिन पढ़ तो हम लोग कर रहे हैं। तो आप ध्यान देखिए कि हम लोग बचपन में कितना सब गलत पढ़ा होगा कि ये लिखा हुआ है क लो और हमें क्या पढ़ाएगा, को लो क्या हो जाएगा, कोल हो जाएगा। बट हम लोग कल पढ़ रहे हैं, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो हमें जो पढ़ाया गया यहाँ पे को नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, क होना चाहिए। लास्ट में क्या आ जाएगा, आ जाएगा। सबके लास्ट में क्या आ जाएगा, आ होना चाहिए। क के लास्ट में क्या हो जाएगा, क प्लस आ, ये आपका आ गया, ठीक है। क खा, ये इस तरह से ख प्लस आ, ठीक है। ख गो नहीं ग, तो क्या आना चाहिए, ग प्लस ये आ आना चाहिए, ठीक है। फिर अगर हम लोग बोलते हैं घो नहीं, घोर हो जाएगा। घर कैसे हो जाएगा, इसका मतलब घो नहीं घ बोलना, घ, ये हो जाएगा घ प्लस अ, यानी सब में अ लगा हुआ है। सब में क्या लगा हुआ है, अ लगा हुआ है सब में, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि क से लेकर स्रव तक सब में क्या लगा हुआ है, अ लगा हुआ है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या तोड़ा, क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ, ठीक है। ये आपको लिखना है, ठीक। पहले आपको इसको तोड़ देना है इस तरह से। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए इसको इरेज कर देता हूँ मैं। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, यहाँ आपका क लिखा हुआ है, देखिए। तो ये लास्ट में जो ओ है ना, इसका वैल्यू नहीं होता, क का लास्ट में ओ वैल्यू नहीं होता, इसको काट देंगे, ठीक है। ये क लिखेंगे, ये अ लिखेंगे, क्योंकि अ का इंग्लिश क्या होता है, देखिए इधर, ये याद रखना है कि अ का इंग्लिश ए होता है, ठीक है। ए से ओ या ओ से ए, ठीक है, याद रखना आपको। तो क के लिए क्या होता है, अभी मैंने पढ़ाया, के होता है, तो के लिखेंगे, और ये अ के लिए ए लिखेंगे, और मो क्या लिखेंगे, एम होता है। चलिए ये मो हो गया, माँ। फिर यहाँ पे क्या होगा, आ हो जाएगा, तो यहाँ पे ए हो जाएगा, माँ। फिर ये ल, एल के लिए क्या होता है, ल के लिए एल होता है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, कमल हो गया। और लास्ट में आ का वैल्यू नहीं होता, ठीक है, इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, ये आपका कमल लिख लिए। फिर आपका लिखेंगे जैसे कदम लिखेंगे, कदम, ये कदम। तो पहले इसको तोड़ लेते हैं, क प्लस अ प्लस द प्लस अ प्लस म, और लास्ट में और नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये इसको काट देते हैं, तो क मतलब के, ए से ए आ हो जाएगा, ये द से डी हो जाएगा, ये ए से आ हो जाएगा, ये एम से म हो जाएगा, ये हो गया आपका कदम, ठीक है। तो आप ये समझिए कि इसको कैसे लिखा जाता है। किसी कोई भी वर्ड लिख सकते हैं आप, कुछ भी। जैसे मान लेते तो मुझे जहर लिखना है, तो ये आप बिल्कुल लिख सकते हैं, जेल। पहले आप तोड़ भी सकते हैं, इसको तोड़ देते हैं। आप स्टार्टिंग से सीख रहे हैं तो आप इसको तोड़ना सीखें। अगर आपको तोड़ना सीखा है तो आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। चलिए, तो हम लोग क्या है, इनिशियल सीख रहे हैं, तो क्या करेंगे, पहले इसको तोड़ देंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग तोड़ देते हैं। उसके बाद देखिए, क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो आ गया, ये प्लस आपका ये जो हो गया, ये प्लस अ हो गया, प्लस ये हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। उसके बाद ये र प्लस अ, तो ये लास्ट में अ का वैल्यू नहीं होता है, तो क्या करेंगे, जे लिखेंगे, यहाँ पे जे ए लिखेंगे, फिर एच से ह लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, और यहाँ पर आर लिखेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा जहर। आप कुछ भी लिख सकते हैं, किसी का भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन उसमें क्या नहीं होना चाहिए, उसमें मात्रा नहीं होनी चाहिए। अगर मात्रा रहा तो आप नहीं, फिर नहीं बनेगा ये। इसके लिए आपको आकर सीखना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो चलिए और हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कुछ लिखने का। जैसे आपका लिखते हैं सरल, ठीक है, कलश, और बहुत सारा है, ये रहा कलश, सरल। ठीक है, हो जाएगा
ये आपका हलंत अ, ये प्लस यहाँ पे र हो जाएगा, ये आपका ओ हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा, फिर लास्ट में यहाँ पे ओ हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इस तरह से लिखा। अब यहाँ पे क्या होगा, स मतलब एस, ए से ए, आर से र, ए एल, लास्ट में ए का वैल्यू नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सरल हो गया। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग बात करें कलश, तो ये क्या हो जाएगा, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, के से क लिख सकते हैं, और तो सब में होता है तो आप ए लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद एल तो होता ही है, एल से लो, ए तो लगेगा ही क्योंकि अ सब में रहेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस एच, क्या हो जाएगा, एस एच। और सब में आपको पता है कि एस एच के लास्ट में क्या है, और रहेगा, तो लास्ट में और नहीं, ए नहीं लिखना है, ठीक है। हाँ, कभी कभी अभी जो नया इनिशियल है उसमें ऐसे लिखा हुआ रहता है, जैसे कि राम लिखा हुआ अगर है तो वहाँ पे रामा लिखा हुआ रहता है, अगर आपका रावण है तो वहाँ पे रावणा लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो अभी वो नया वाला जब हम लोग वो मात्रा वाला पढ़ेंगे तब हम लोग वो बिल्कुल जानेंगे कि उसमें कैसे होता है। बट अभी हम लोग को ये समझना है कि बिना मात्रा वाला को कैसे लिखा जाएगा, इसमें पहले आपको फोकस करना है, ठीक है। चलिए और एक प्रैक्टिस करते हैं, लहर, ठीक है। और एक कहते हैं सजग, सजग, है ना। तो इसको भी आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप इसको बिल्कुल अपने कॉपी निकालिए और कॉपी में बिल्कुल प्रैक्टिस करके बताइए, या इसमें आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कि इसका क्या होगा। तो चलिए मैं इसको डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। एल से हो गया, ये एल हो गया, ठीक है। उसके बाद ए हो जाएगा, उसके बाद एच हो जाएगा, ये ए हो जाएगा और ये आर हो जाएगा, लहर, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, एस ए जे ए जी, ठीक है, सजग। तो इसमें से हम लोग आप सीख लिए कि किसी भी वर्ड को हिंदी से इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है या इसको कैसे पढ़ेंगे। जैसे अगर आपको पढ़ना हो तो देखिए कैसे पढ़ेंगे, आपको लिखा हुआ है कि ये आपका कमल लिखा हुआ है, ठीक है। तो क से आपका क हो गया, ये म हो गया और ये ल हो गया, चूँकि आ तो रहता ही है, ठीक है। तो आपको क्या पढ़ेंगे, ये कमल पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर आपको अगर लिखना हो, जैसे अगर आपको लिखना हो, मन लिखना हो अगर, तो मन में क्या करेंगे, फिर वही करेंगे, एम लिखेंगे, फिर इसमें आ लगा हुआ है तो यहाँ पे ए लगा देंगे, फिर यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे एन लिख देंगे, और लास्ट में ए का वैल्यू नहीं होता, तो ये आपका मन हो गया, ठीक है। वो मैन नहीं पढ़ लेना गलती से, मन लिखा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर नग लिखना हो अगर, तो क्या करेंगे, 9 लिखेंगे, एन, 9 से एन होता है, फिर ये रहेगा, फिर ये आपका गो जी हो गया। इसको नाग नहीं पढ़ लेंगे गलत से, नग लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए जब आकार वाला पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि किस में आकार लगेगा किस में नहीं लगेगा, ठीक है। इसमें नाग पढ़ें कि नग पढ़ें, इसमें मैन पढ़ें कि मान पढ़ें कि मन पढ़ें, ठीक है। फिलहाल अब ये जान लीजिए कि ये मन लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो आज इस वीडियो में हमने ये सीखा कि बिना मात्रा वाला जो है इस वर्ड को कैसे लिखेंगे, ठीक है। आपको बिल्कुल ऐसे तोड़ के लिखना है, पहले इसको तोड़ देना है, ठीक है। हिंदी में पहले तोड़ देना है, फिर उसको लिख देना है, ठीक है। फिर हम लोग जो आकार वाला है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर सीखेंगे। थैंक यू। अगर आप मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक आप वेट कीजिए।